उसके जाने से तो बहुत फ़र्क पड़ा। सबसे बड़ा फ़र्क तो ये पड़ा कि माँ में से चली गई। बीवी की शक्ल ऐसी होगी जैसे बेवा हो। ये बच्चे हैं, ये मुझसे सवाल करते हैं बाबा कब आएंगे, मैं क्या बताऊं। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। ये हैं जबरी तौर पर लापता फर्द आफ्ताब अली नकवी के वालिद, जिनके बेटे को रियासती इदारे 25 फरवरी 2017 को घर से हिरासत में लेकर चले गए और अब तक उनका कुछ मालूम नहीं। आफ्ताब अली उर्फ नोमी हसन कॉलोनी कराची के रिहायशी थे और अपनी प्रिंटिंग प्रेस चलाया करते थे। घर वालों का कहना है कि उन्हें इस जुर्म में उठाया गया कि वो ज़ियारतों की गर्ज से ईरान और इराक जाया करते थे। नमाजी परहेजगार था, शौकीन था ज़ियारत का। हर साल चेलम में उसकी जानी ख्वाहिश होती थी कि चेलम में वहाँ पहुँच जाऊँ, और वो जाता था। जिस साल उसको उठाया मैं भी उसके साथ गया था मिशी के लिए, तो हम वो दोनों साथ थे। वो यहाँ आया है और ये फरवरी में इसको जो है उठाया। सुबह के 6 बज रहे थे और हम सब सो रहे थे। नीचे वाला गेट तोड़ के वो लोग ऊपर से आए, स्टेयर से वाली, और आके मेरे बाबा का पूछा। तो बाबा से थोड़ी बात की और लेके जाने लगे। हमारे बहुत पूछने के बाद उन्होंने सिर्फ ये जवाब दिया कि थोड़ी सी देर के लिए लेके जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए और थोड़ी सी देर में वापस ले आते हैं। लेकिन हमें नहीं पता चल रहा वो आज तक वो कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जो 5 साल होने के बाद भी वो इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं हो पा रही है। अब तक हमें नहीं पता चला वो इन्वेस्टिगेशन कौन सी है। जिस रात वो यहाँ से जा रहा था तो मैं सोया हुआ था। एक तरफ अलिया सोई थी, मैं सोया हुआ था। आया, पापा मैं जा रहा हूँ। वालदा से कहा अम्मा मैं जा रहा हूँ। उसके बाद कहने लगा पापा आप सो जाए, मैं अब जा रहा हूँ, खुदा हाफिज़ कहा मुझे। मैंने आँख बंद कर ली। जब मेरी आँख खुली तो वो मेरे तलवे से अपने कल्ले को रगड़ रहा था। फिर मैं उठ के बैठ गया, बेटा क्या कर रहे हो? बोले बस पापा कुछ नहीं, बस मुझे प्यार आ रहा था। उसके बाद मुझे कुछ नहीं। तब मुझे पता चला, एहसास होता है कि शायद वो यही जज्बा था उसका कि वो जाकर शहीद हो जाए। मैं भी कहता हूँ कि शहीद हो जाता तो मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन ये जो तकलीफ है 5.25 साल हो गया। माँ का इंतकाल हो गया, 2 साल इंतजार करते करते शायद मेरे भी मुलाकात ना हो, क्योंकि मेरी भी तबीयत अब सही नहीं रहती। मेरा भी बाईपास हुआ। आफ्ताब अली की 18 साल बेटी का कहना था कि उनके ख़ानदान ने मुतादिद इदारों से रब्ता किया, कई एहतजाज किए और धरने दिए, मगर कुछ हासिल ना हुआ। और यूं ही उनकी ज़िंदगी के नहायत अहम साल अपने वालिद को ढूंढने में गुजर गए, जिसके बायस उन्हें कोई खुशी अब रास नहीं आती। मेरे बाबा एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी थे। उन्होंने हमेशा अपने मुल्क की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली है, लेकिन हम कैसे उस मुल्क से मोहब्बत करें जिस मुल्क में हमारे बाबा ही हमारे पास नहीं है? हम कैसे उस मुल्क से प्यार कर सकते हैं जिस मुल्क पे हमारे पास हमारे बाबा ही नहीं है, हमें हमारे राइट ही नहीं है जीने का? हम कैसे उस मुल्क से मोहब्बत करें? हम बगैर बाबा के 5 साल गुजार चुके हैं, हमें नहीं पता कि हमारे बाबा कहाँ हैं। वैसे ही कहीं का रूल नहीं है, किसी स्टेट का रूल नहीं है कि बगैर परमिशन के लोगों के घरों में कूद जाया जाए, 4 दीवारी पामाल करके उनके घरों को मर्दों को निकाल के ले जाया जाए। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसा हुआ। वो हमारे घर में कूदे और उन्होंने हमारे बाबा को ले गए बगैर कुछ बताए, बगैर कोई नोटिस दिखाए। उसके बाद मैं यही कहना चाहूँगी कि बगैर रूल्स के चल रहा है ये मुल्क। दिस इज़ नॉट द राइट वे। बाबा की गैर मौजूदगी में सबसे बड़ा असर तो ये पड़ा कि हमारी दादी चली गई बाबा का इंतज़ार करते करते, और दूसरा ये कि दादा बीमार ही रहते हैं, यूजुअली बीमार हैं। अभी ड्रिप्स चल रही हैं वीकनेस की, हफ्ता हो चुका है पूरा, वीकनेस की ड्रिप्स रोज़ आना चल रही हैं, लेकिन ये नहीं सही हो पा रहे हैं। मतलब मुसलसल बाबा को याद करते हैं। दादी के लास्ट वर्ड्स यही थे कि एक दफ़ा मुझे उसकी शक्ल दिखा दो। मेरी मम्मा भी बीमार रहती हैं, शुगर पेशेंट हैं, थायराइड पेशेंट हैं, और नहीं समझ आता कि इतना बड़ा चेंज आ गया। हम कभी तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि हम बाबा के बगैर इतना टाइम गुजार सकते हैं। और बाकी दूसरी बात ये कि जब मेरे बाबा को लेके गए तो मैं 7th ग्रेड में थी और अब मैं 12th ग्रेड में हूँ। मेरा भाई 2nd स्टैंडर्ड में था और अब माशाल्लाह 7th स्टैंडर्ड में है। हम लोग को बहुत मसले होते हैं अपनी स्टडीज़ से रिगार्डिंग डिसीजंस लेने में, मतलब कोई हेल्प करने वाला नहीं होता इन चीज़ों में। मैंने थोड़ा सा अपना दिमाग हटाने के लिए जॉब स्टार्ट किया है, मैं टीचिंग करती हूँ। उससे थोड़ा सा मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है उस तरफ, वरना मैं घर में रह के डिप्रेशन में जा रही थी। मैं अल हादी अकेडमी में टीचर हूँ, लेकिन नहीं समझ आता कि बाबा हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमें अब उसके अलावा कोई चीज़ अच्छी ही नहीं लगती दुनिया में, क्योंकि हमसे सबसे बड़ी नेमत छिन गई है। तो
किसी चीज़ को देखने का दिल नहीं चाहता उसके अलावा। काबिल जिक्र है कि जबरी गुमशुदगियों का मामला मुल्क पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से जारी है। मावराए अदालत हिरासत में लिए जाने वाले अफराद की एक लंबी फहरिस्त है जिनके बारे में कोई भी मालूमात इदारे देने को तैयार नहीं, और हर रंग व नस्ल व मजहब के लोग इस रियासती जबर से दो चार हैं। आफ्ताब अली की बेटी का मजीद कहना था कि अगर उनके वालिद ने कोई जुर्म किया भी है तो 5 साल की कैद की सज़ा उसके लिए काफ़ी है और रियासती इदारों को अब उन्हें आज़ादी दे देनी चाहिए। मेरे बाबा का कोई सियासी पार्टी से कोई लिंक नहीं था, और उनका जुर्म अगर है तो उनको अदालत में पेश किया जाए और उनको सज़ा दी जाए। बल्कि सज़ा किस बात की, 5 साल तो सज़ा के हो चुके हैं। हमारे लिए इससे बड़ी सज़ा और क्या होगी कि हमने 5 साल अपने बाबा के बगैर गुजार लिए, उन्होंने हमारे बगैर गुजार लिए। इससे बड़ी सज़ा और कोई हो ही नहीं सकती शायद।